श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज से सावन का बहुत ही पावन और पवित्र महीना जो है वो प्रारंभ हो गया है। और इस सावन के पवित्र महीने की आप सभी शिव भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। देखिए पूज्य गुरुदेव ने शिवलिंग पर 108 चीज़ों को समर्पित करने वाला जो उपाय बताया है ना, वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में विशेष रूप से बताया है कि जो भी जीव, जो भी व्यक्ति इस सावन के पवित्र महीने में ये 108 चीज़ें शिवलिंग पे समर्पित कर देता है, अपनी मन की सच्चे मन की जो है मनोकामना को बोल करके सच्चे मन से भगवान शिव के शिवलिंग पे 108 ये चीज़ों को समर्पित कर देता है, तो उस व्यक्ति की वो बड़ी से बड़ी मनोकामना, यानी किसी भी प्रकार की अगर उसकी मनोकामना है ना, जो उसने सच्चे दिल से भोले बाबा से मांगी है, तो उस व्यक्ति की वो जो मनोकामना है वो निश्चित रूप से इस सावन के पवित्र महीने में जो है परिपूर्ण हो जाएगी। इसीलिए ये जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष बताया गया है। और ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो देखिए हमें ये उपाय किस प्रकार से करना है, अब हम वो जान लेते हैं। अब देखिए ये जो 108 चीज़ों को जो शिवलिंग पे समर्पित करना है, ये उपाय को लेकर के बहुत से लोगों में जो है ना कन्फ्यूज़न बनी हुई है। वो लोग कन्फ्यूज़ हैं, यानी उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जो ये 108 चीज़ें हैं ये शिवलिंग पे उन्हें किस प्रकार से चढ़ानी है, यानी कि एक साथ चढ़ानी है या एक एक करके चढ़ानी है, सावन के पूरे महीने में चढ़ानी है, सावन के केवल एक दिन चढ़ानी है, एक साथ चढ़ानी है। यानी कि जो भी लोगों की जो ये परेशानी है ना इस उपाय को लेकर के, वो आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे और आपकी परेशानी को दूर करेंगे कि आपको ये उपाय किस प्रकार से करना है और क्या क्या सामग्री का आपको जो है प्रयोग करना है। तो आपको बहुत ही ध्यान से इस उपाय को समझना है। अब देखिए पूज्य गुरुदेव ने जो ये 108 चीज़ों को जो शिवलिंग पर समर्पित करना है, इसमें पूज्य गुरुदेव ने किसी एक चीज़ का जो है विशेष रूप से नाम नहीं लिया। यानी कि पूज्य गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि आपको 108 चावल के दाने जो है समर्पित करने हैं, यानी कि आपको जो है ना, अब देखिए इसमें आप चावल के दाने ले सकते हैं, यानी कि जो चावल के दाने लें वो खंडित नहीं होने चाहिए। आप हरे मूंग के दाने ले सकते हैं, हरे मूंग के दाने भी जो है वो खंडित नहीं होने चाहिए। गेहूं के दाने ले सकते हैं, काले तिल के दाने ले सकते हैं, आप जो है बेलपत्र ले सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें जो भगवान शिव पे समर्पित होती है ना, भगवान शिव पे चढ़ाई जाती हैं, जो भी चीज़ आप लो, जो भी वस्तु का आप प्रयोग करें, वो आपको जो है ना वो खंडित नहीं लेनी, वो आपको ऐसी लेनी है जो साबुत होनी चाहिए। अगर बेलपत्र लें तो उसकी तीनों पत्तियां सुंदर सी होनी चाहिए, साबुत सी जो है आपको बेलपत्र का प्रयोग करना है। चावल के दाने का प्रयोग करें तो चावल के दाने एक भी खंडित ना हो। तो इस प्रकार से जो है ना आपको 108 जो है ना ये चीज़ों को जो है ले लेना है, ठीक है। एक भी जो है खंडित नहीं होनी चाहिए, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ये करना किस दिन है आपको, अब आपको ये समझना है। अब देखिए पूज्य गुरुदेव ने क्या बताया था, मतलब ये हमें किस दिन समर्पित करने। देखिए पूज्य गुरुदेव ने कहा आप वैसे तो सावन के 30 दिन होते हैं, ठीक है ना, सावन के इस पवित्र महीने के 30 दिन होते हैं। यदि आप 30 दिन चढ़ाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है, बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, फलकारी होता है। और यदि आप किसी कारणवश 30 दिन जो है 108 सामग्री जो है शिवलिंग पे समर्पित नहीं कर सकते, तो आप सावन के जो सोमवार के जो दिन होते हैं ना, ये बेहद ही ज़्यादा जो है पावन माने जाते हैं, बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, इनका बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप जो है ना सावन के जो सोमवार हैं उस दिन तो आपको ये उपाय जो है विशेष रूप से करना ही करना है। यानी कि जो 108 चीज़ें हैं ये आपको सावन के सोमवार वाले दिन जो है समर्पित शिवलिंग पे करनी है।
तो देखिए अब हम जान लेते हैं कि जो ये 108 जो चीज़ें हमने ली हैं इसे शिवलिंग पे समर्पित किस प्रकार से करना है। तो देखिए पूज्य गुरुदेव ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी आपको जो है ये एक एक करके अर्पित करना है या फिर आपको जो है 108 जो है एक साथ समर्पित कर देना है। इस बारे में पूज्य गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप जो है ये 108 चीज़ें शिवलिंग पे समर्पित करेंगे तो आपका जो मुख है ना वो आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है। और जो ये 108 चीज़ें ली हैं ये आपको वैसे अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है कि आप जो है ना इसे अपने सीधे हाथ में रख लें। और आपको सबसे पहले क्या करना है, 108 जो जितनी भी 108 चीज़ें ली हैं वो आपको अपने हाथ में रख लेनी है। उसके पश्चात आपको अपनी जो है नाम और गोत्र बोलना है, अपनी मनोकामना का स्मरण करना है, जिस भी मनोकामना को लेकर के आप ये उपाय कर रहे हैं उसका स्मरण करना है। उसके पश्चात आपको जो ये है ना जो 108 चीज़ें ये आपको एक साथ शिवलिंग पे जो है ना समर्पित कर देना है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है, यानी आप एक एक करके समर्पित ना करें, आप एक साथ ही जो है अपनी मनोकामना का स्मरण करके जो है आपको शिवलिंग पे समर्पित कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए अब हम जान लेते हैं कि जो ये 108 चीज़ें हैं ये आपको समर्पित आप घर पर कर सकते हैं या फिर आपको जो है ये जो है शिवलिंग पे जा कर के यानी कि मंदिर में जा कर के आपको समर्पित करना है। तो देखिए पूज्य गुरुदेव के अनुसार जो ये उपाय है ये विशेष रूप से जो है ना आपको अपने घर पर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि देखिए घर पर क्या होता है, जो शिवलिंग की हम रोज़ाना पूजा अर्चना करते हैं वो जो है जो हमारे घर में शिवलिंग होता है वो विधि विधान से जो है ना विराजमान नहीं होता है। लेकिन जो मंदिरों में जो शिवलिंग होते हैं वो पूरी विधि विधान से मंत्रों उच्चारण के पश्चात जो है ना शिवलिंग विराजमान होती है। तो यदि आप जो है ना मंदिर में जाकर के ये उपाय करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा शिव परिवार भी विराजमान होता है और मंदिरों में जो होता है ना स्वयं भगवान जो होते हैं ना वो निवास करते हैं। तो आपको जो है ना ये उपाय विशेष रूप से जो है ना मंदिर में जाकर ही करना है। तो देखिए ये तो हमने जान लिया कि हमें 108 चीज़ें क्या अर्पित करनी है। इसी के साथ जो पूज्य गुरुदेव ने सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव पर जल समर्पित करने की जो क्रिया बताई है वो आपको किस प्रकार से करनी है, अब आपको ये समझना है। तो देखिए इसका भी एक विशेष क्रम है कि जो जल है ना ये आपको सावन के पवित्र महीने में आपको क्या करना है, अपने घर से 2 लोटे जल लेना है अलग अलग पात्रों में, ठीक है ना। और ये दोनों लोटे जल को जो है आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। शिवलिंग पर आपको जो ये दोनों लोटे जल है ना एक साथ यानी अपने दोनों हाथों में एक एक लोटा जल लेना है और आपको एक साथ जो है भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। कि इस प्रकार से जो जल है ना ये आप सावन के प्रत्येक दिन जो है ना आप समर्पित करते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है, इसके आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। और यदि आप रोज़ाना नहीं कर सकते यानी कि प्रत्येक दिन नहीं कर सकते तो आपको विशेष रूप से सावन के जो सोमवार है ना इस दिन तो आपको ये निश्चित रूप से ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस प्रकार से जो है भगवान शिव को जो है आपको जल को समर्पित करना चाहिए, 2 लोटे जल को एक साथ, ठीक है ना। देखिए जब आप ये 2 लोटे जल भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित करते हैं ना तो इससे क्या होता है, वो भी आपके घर का जल यानी कि आपके घर के मटके का जल। तो जब आप ये जल समर्पित करते हैं तो आपके जीवन से आपके परिवार से जो दुख होते हैं, दर्द होते हैं, परेशानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, वो महादेव जी की कृपा से ना यानी कि जैसे ही आप ये जल समर्पित करते हैं वो धीरे धीरे जो है ना समाप्त होने लग जाते हैं, ख़त्म होने लग जाते हैं, नाश हो जाता है उनका, नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है ना जो जल है ना इस प्रकार से ही आपको इस सावन के पूरे पवित्र महीने में जो है ना आपको जल को इस प्रकार से शिवलिंग पे समर्पित करना है, ठीक है ना। अब देखिए इसी के साथ पूज्य गुरुदेव ने बताया कि आप सावन के सोमवार पर यानी कि सावन के इन पवित्र महीनों में आप जिस भी दिन जो है ना बेलपत्र को समर्पित करते हैं तो बेलपत्र की जो ऊपर वाली पत्ती होती है ना इस पत्ती पे आपको मात्र 1 बिंदी जो है ना आपको चंदन की लगानी है। 1 टीकी जो है ना आपको जो है चंदन की ज़रूर लगानी है इस सावन के पवित्र महीने में। और उसके पश्चात अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए आपको जो ये बेलपत्र है ये भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित करनी है। और सदैव कैसे करनी है कि जो डंडी का हिस्सा है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है और जो पत्ती का हिस्सा है वो आपकी ओर होना चाहिए। इस प्रकार से जो है आपको ये जो बेलपत्र है आपको समर्पित करनी है, ठीक है ना।
अब देखिए, इसी के साथ पूज्य गुरुदेव ने एक विशेष रूप से एक बात बताई थी, मतलब कहा है कि जिस व्यक्ति को महादेव जी का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए कि उसकी जीवन की सारी परेशानियां दूर हो, उसकी जो भी मनोकामना है वो जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाए, तो उस व्यक्ति को ना इस सावन के पवित्र महीने में जो है ना भगवान शिव के मंदिर की विशेष रूप से ना जो है सफाई करनी चाहिए। यानी कि जो भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ शिव परिवार विराजमान है, वहाँ मंदिर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। यानी कि सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है, साफ़ सुथरा मंदिर को रखना है। तो इससे क्या होता है ना, जीव की जो भी उसकी मनोकामना होती है ना, और भगवान शिव उस व्यक्ति पे बहुत शीघ्रता से जो है ना प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस प्रकार से भगवान शिव की सेवा करता है ना, तो ये सावन का बहुत ही पवित्र महीना है। इसमें आप ये जो है मंदिर को विशेष रूप से आपको साफ़ रखना है। इस प्रकार से आपको ये जो कार्य है प्रतिदिन करना है, ठीक है ना। अब इसी के साथ एक बात पूज्य गुरुदेव ने और बताई कि आपको ना इस पूरे महीने में जो शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय में, सावन के इस पवित्र महीने में बेलपत्र के वृक्ष के यहाँ पर साफ़ सफाई तो एक तो रखनी है आपको, वहाँ भी साफ़ सफाई रखनी है बेलपत्र के वृक्ष के पास। साथ ही आपको प्रदोष काल के समय में जो है ना एक गोल बाती का दीपक जो है ना, शुद्ध घी का दीपक आपको जो है ना बेलपत्र के पेड़ के नीचे रोज़ाना लगाना है। इसका भी विशेष रूप से महत्व है। इससे क्या होता है, आपके जीवन में धन संबंधित जो परेशानियां होती हैं ना वो दूर होती हैं, आपके घर में सुख समृद्धि आती है। तो इस प्रकार से आपको जो है ना रोज़ाना जो है बेलपत्र के वृक्ष के यहाँ पर जाकर के साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, और एक जो है शुद्ध गौ माता के घी का दीपक जो है रोज़ाना आपको जो है वहाँ पे प्रज्वलित करना है, और अपनी विशिष्ट मनोकामना का स्मरण करते हुए आपको ये उपाय इस प्रकार से इस सावन के पवित्र महीने में करना है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव ने जो भी अपनी कथा में हमें इस सावन के महीने में करने को बताया था, वो हमने आपको बड़े ही विस्तार पूर्वक बताया है। और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ लें, गलती नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।